हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है के रीडर्स में। आज हम लोग जिस पुस्तक की बात करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसके लेखक है जेम्स क्लियर। क्या आप में कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिनकी मदद से हम यह सीखेंगे कि कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी किसी बुरी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने जैसा है और क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इस बुक समरी को ज़रूर सुनना चाहिए, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सके। यह किताब उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए और ये बुक समरी सुननी चाहिए जिनको कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं, और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि अच्छी हैबिट कैसे बनाई जाती है, तो ये बुक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी दोस्तों। जेम्स क्लियर एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वह अपनी किताब, वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं। अगर आप अपनी किसी हैबिट को लंबे समय से बदलना चाहते हैं लेकिन बाद में बदल नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो करते आए हुए हैं। यहाँ आपको एक सिस्टम मिलेगा जिसे फॉलो करके आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं। क्यों छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बुक की, जिसमें नंबर 1 एटॉमिक हैबिट की आश्चर्यजनक शक्ति है। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं कर सकेगा, लेकिन पूरा यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज का पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपका वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख सकते। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता ही जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं। 2 नंबर, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसी मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब एक बार ये हैबिट बन जाती है तो यह हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीज़न यह है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, और बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंज करने से। इसलिए आपका फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अजीब हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट को डेवलप करते हैं।
और आगे हम सीखेंगे दोस्तों कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है, अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं। किसी भी हैबिट के बनने के 4 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1, कॉज यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। स्टेज नंबर 2, क्रूइंग, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। स्टेज नंबर 3, रिस्पॉन्स, यही आपकी एक्चुअल हैबिट है। नंबर 4, रिवार्ड, यह आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह से क्यों आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। क्राविंग जो इस रिवार्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर पैदा करती है। रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवार्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपको फ़ोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया है। क्रेविंग क्या करता है, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर वीडियो देखते हैं। रिवार्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है पीने का, तो आप वहाँ से दूर हो जाएं। अगर क्यों मिल जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें, और डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दे बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ऑथर बताते हैं कि सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सके। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वह एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सके। वही तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह ही इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतज़ार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन में हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। एक्सरसाइज में कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करूँगा। स्टडी के लिए मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर पढ़ूँगा। 5 नंबर चैप्टर में ऑथर बताते हैं अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। हैबिट बनाने के 4 नियम होते हैं। पहला नियम है ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। दूसरा नियम है अट्रैक्टिव, इसे मज़ेदार बनाए। तीसरा नियम है ईजी, इसे आसान बनाए। गोल को अचीव करने के लिए ईजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप करने की न सोचें। नंबर 4 है सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप पहले ज़्यादा मजबूत और फुर्तीले हो जाएंगे। इसमें आपको संतोष होना चाहिए। बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं, इस बात का भी आपको संतोष होना चाहिए। 6 नंबर चैप्टर में बताते हैं आपको मोटिवेशन की नहीं अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता है कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वह ऐसा चीज़ें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है,
लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 7 नंबर से सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्दी भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा रखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहे तो वह अपनी बैड हैबिट के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। 8 नंबर है हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज विनर निकोटिन गर्बन ने एक एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह की कंडीशन से भरा हुआ है। जैसे कि हज़ारों साल पहले खाने की तलाश में भटकने वाला इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है। और इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज खाने को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती हैं। 9 नंबर है परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह के हर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि झुंड के पशु हैं। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सकें। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफेक्टिव तरीके अपनाना और सहयोग करना सीखा वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है, और इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। 10 नंबर है बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। इसलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें, ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें, उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव कर बनाएं। नंबर 11 बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। जेरी उल्समैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितना ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करेगा उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया। उस फोटो की क्वालिटी की बेमिसाल पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वह यह देखकर हैरान रह गया कि सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटोज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन, सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरी ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए ही बैठा रहा। उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे पहले अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वज़न कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं, यह बस एक मोशन है। अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठते हैं तब असल में ये एक एक्शन होता है। लोग चाहते हैं कि बहुत कुछ करना, लेकिन उनके एक्शन नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, इसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं।
लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं, आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थी और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड बन गई हैं। तो आप भी ऐसा ना सोचें। कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप में एक्शन लें और कुछ कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनते जाएंगे टाइम के साथ। नंबर 12, लेज एफर्ट का नियम, लिस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं। हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर दिन 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन जा पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने काम को करना जारी रखें। जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं। नंबर 13, टालमटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम में टालमटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश न करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरा किताब ख़त्म करने की न सोचें, बल्कि ये कहिए कि 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन न हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। 3 किलोमीटर दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज़ पहने। कोई भी हैबिट बेकार है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करें और बाकी के 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन आपको लगे कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी 1 पेज पढ़ने, 1 पुशअप करने की अच्छा नहीं रखता। दरअसल यह किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए करें, फिर आप देखेंगे कि आप करते जा रहे हैं। नंबर 14, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम है। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शन की गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप में कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने मनपसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। नंबर 15, हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको बस उस हैबिट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप ये रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस लगा लें। इसलिए अगर आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षण और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपने आदतों पर नज़र रख सकते हैं और यह काम भी करना है। मैंने खुद इसको ट्राई किया है दोस्तों। कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम में टालमटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश न करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरा किताब ख़त्म करने